हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत ठीक होंगे और इस टाइम पे अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो ये क्लिप मेरे कल की है, मतलब बर्तन साफ़ करने की, और ये रह गई थी। वो वाला व्लॉग ज़्यादा लंबा बन रहा था कल वाला, तो इसलिए मैंने इसमें लगा दी, क्योंकि मैं ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाती हूँ। क्योंकि आजकल की भागा दौड़ी में किसके पास इतना टाइम है कि बहुत लंबा व्लॉग देखें, और बस इसलिए 10 या 15 मिनट का ही व्लॉग बनाती हूँ। तो इसलिए यहाँ पर मैं बर्तन साफ़ कर रही हूँ, और मैंने इधर साइड में रखे हैं लंच के प्याज बनाने के लिए। तो डोसे के लिए जो तैयारी कर रखी थी, ये तब की क्लिप है, तो मैंने यहाँ पर लगा दिए है। और रसोई में थोड़ी सी जगह मिल जाए इसलिए मैं बर्तन साफ़ कर रही थी, क्योंकि मेरी रसोई की सेल्फ जो है बहुत ही छोटी है। और ये कल ये है आज का वीडियो, मतलब आपके पास जाएगा उससे अगले दिन का, ये मतलब बुधवार का। हाँ, ये नेक्स्ट बुधवार का, वेडनेसडे का है व्लॉग। तो यहाँ पर मैं लंच की तैयारी कर रही हूँ और दाल उतार रही थी, क्योंकि बनाने के लिए कोई भी चीज़ नहीं मिली थी। सब्जियाँ बाहर बिल्कुल नहीं मिल पा रही हैं अभी 1-2 दिन से, क्योंकि ईद है और वो भी अपनी तैयारी में लगे हैं ईद मनाने के चक्कर में। तो बस यहाँ पर दाल उतारने लगी तो मैंने देखा कि डब्बे उथल पुथल हो रखे हैं। मैंने अपने बेटे से ही उतरवाती हूँ हमेशा, तो इसलिए वो जो जहाँ वहीं रख देता है, इसलिए उसे उन्हें सेट करने लग गई थी। और मेरा ऊपर चढ़ना तो बहुत ही कम होता है, तो जब मैं इसे निकाल रही थी मैंने सोचा चलो ऊपर बैठे बैठे ही निकाल लेती हूँ, फिर रख भी दूँगी, क्योंकि फिर रखने के लिए चढ़ना पड़ेगा। इसलिए मैं ऊपर ही सेल्फ पर ही खड़े हो गई थी। और जो मेरी ये सेल्फ है, जो ऊपर वाली सेल्फ है, मेरा हाथ बिल्कुल नहीं जाता नीचे, बहुत ऊंचाई पर बना रखी है। तो यहाँ पर मैं धो रही थी अपनी दालें, और दालों को अच्छे से मतलब 2-3 बार धोने के बाद रख दूँगी भिगोकर। तब तक अपना तड़का वगैरह भी बना लूँगी। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ दाल भिगोकर तड़का बनाने के लिए। तो प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, धनिया सब एक साथ ही बैठकर काट लूँगी। और फ़ैन की मुझे ज़रूरत नहीं लग रही थी, मुझे ठंड लग रही है पता नहीं क्यों, तो इसलिए मैंने फ़ैन ऑफ़ कर दिया है। उसके बाद मैं लग गई हूँ प्याज काटने के लिए, और एक प्याज के छिलके उड़ भी रहे थे, इसलिए मैंने फ़ैन बंद कर दिया है। तो मैं यहाँ पर प्याज काट लूँ। और मुझे प्याज काटना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि प्याज काटने में जलन होती है, लेकिन खाने में स्वाद लगते हैं और सब्जियों में डालने ही पड़ते हैं हम लोगों को, तो इसलिए काटती हूँ। कई बार मैं सोचती हूँ नहीं भी काटती हूँ, तो फिर चीज़ों का उतना टेस्ट नहीं आ पाता है। तो बस वही सब है, और बहुत ज़्यादा जलन होती है जब प्याज काटते हैं हम। उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में। तो किचन में मैं दाल बना रही हूँ, तो दाल को मैं घी में ही तड़का लगाती हूँ जितना हो सकता है, अगर मेरे पास है तो घी। तो मैंने यहाँ पर घी को होने दिया था, फिर डाल दिया है हींग, जीरा, और दाल को पहले ही तड़का लगा, कई बार पहले तड़का लगा देती हूँ, कई बार बाद में। पहले तड़का लगाने से क्या फ़ायदा होता है कि बस 4 सीटी पहले लगनी होती है, 4 सीटी बाद में लगनी होती है, और अच्छे से बन जाती है। फिर बहुत सारे बर्तन भी नहीं होते, टेस्ट वही होता है, बस अपने बनाने का तरीका होता है। तो यहाँ पर प्याज मेरा हो गया है ब्राउन, और फिर मैंने डाल दिए हैं टमाटर और हरी मिर्च। उनके साथ ही मैंने मसालों को, अपने रोज़मर्रा के जो मसाले होते हैं वो डाल लिए थे, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और नमक। बस दाल को इतना ही, ज़्यादा कुछ नहीं डालूँगी। और मसाले तो मेरे आजकल बहुत ही कम डाल रही हूँ, बिल्कुल ना के बराबर। और क्योंकि इस टाइम पे खाने में तो स्वाद लगते हैं मसाले, लेकिन बाद में दिक्कत होती है, इसलिए मैं मसाले इस टाइम पे नहीं डाल रही हूँ। और मुझे गैस प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा रहती है, तो इसलिए मैंने मसाले थोड़े से कम कर दिए हैं आजकल।
तो गरम मसाला वगैरह भी डालती हूँ, लेकिन इस टाइम पे नहीं डाल रही हूँ, जब कोई आता है तभी डालती हूँ। तो यहाँ पर मैंने दाल को डाल दिया था और दाल के साथ उसे ढक कर रख दिया था। उसमें 4 सीटी आ जाएंगी, दाल मेरी बन जाएगी। दूसरी गैस पर चावल भिगो कर रखे थे तो वो चढ़ा रही हूँ। चावल डालने के बाद जितने चावल हैं उतना ही पानी डाल दूँगी और हल्का सा डाल दूँगी देसी घी। उससे क्या होता है, हमारे चावल एक तो खिला खिला बनता है और एक साथ में चिपकता नहीं है और बहुत ही लंबा लंबा चावल बनता है। तो बस यही सब है चावल में। और मेरे चावलों को बनने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, क्योंकि चावलों को एक ही सीटी आनी होती है, चाहे इस कुकर में बनाऊं चाहे उस कुकर में बनाऊं। राम राम जी, कैसे हो आप सब? वेलकम बैक टू रीना सिंपल लाइफ व्लॉग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत ठीक होंगे और इस टाइम पे अपना ध्यान रख रहे होंगे। अभी मैं आई हूँ अपने लंच की तैयारी करके, मतलब दाल चावल चढ़ा कर आई हूँ और बस खीरा काट कर आई हूँ। आटा थोड़ा सा रखा है जिससे रोटियाँ बन जाएंगी। तो गैस दाल की सीटी में, मतलब दाल वाले जिस पर गैस पर दाल चढ़ाई है वो 2 सीटियाँ आ चुकी हैं, उसे कम कर आई हूँ। क्योंकि जो ये मोटे वाली मोटी मसूर होती है जिस पर काला छिलका होता है, वो धीमी धीमी आंच पर बहुत अच्छी बनती है। तो अभी आती हूँ। तो मैं गैस को बंद करने के लिए चली गई थी, क्योंकि दाल में सीटियाँ 4 ही सीटियाँ आनी थी, भीगी हुई दाल थी। तो काफ़ी देर भिगो के रखा था। जब तक भिगो के रखा तब तक मैंने तड़का बना लिया था और साथ में ही तड़का लगा देती हूँ। कई बार ऐसा होता है, मैं जब दाल बनाती हूँ तभी तड़का लगाती हूँ, कई बार ऐसा होता है बाद में भी लगा देती हूँ। ये कुछ ज़रूरी नहीं है, टेस्ट वही होता है, बस वो अपना अपना बनाने का तरीका है। तो बस वही सब थी। जो ये वाली दाल है इसको ना कम गैस पर, थोड़ी सी देर कम गैस पर पकाओ, तो क्योंकि साबुत दाना होता है वो अंदर से अच्छे से गल जाता है। और मेरे हस्बैंड वहाँ पर नहा रहे हैं, तो मेरे चावल भी बन गए हैं, दाल भी बन गई है, रोटियाँ बनानी बाकी है, खीरा मैंने काट कर रख दिया है और थोड़ा सा रायता बनाना है। रायता सिंपल ही खाते हैं हम, बूंदी वाला। इस टाइम पे मसाले नहीं खा रहे। और दाल मैंने 2 तरह की बनाई है, अरहर की दाल और मसूर की दाल, क्योंकि इस टाइम पे ना प्रोटीन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि और हरी सब्जियों में क्या है कि उन्हें लाओ और भिगो कर रखो, काफ़ी टाइम तक भिगो के रखो तो काफ़ी टाइम हो जाता है, इसलिए मैंने दाल बना ली। ज़्यादातर जो घर में होता है वही बना लेती हूँ। बाहर जाना जितना चाहे, जितना हो सकता है वही ना कोशिश करती हूँ ना जाएं। तो वही सब है और इस टाइम पे काफ़ी ध्यान रखने की ज़रूरत है, तो वही रख रही हूँ मैं। तो चलिए गाइस, मैंने सोचा चलो आप लोगों से बात कर लेती हूँ। और प्लीज़ मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो पूरा देखा कीजिए। और मुझे जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और लाइक ज़रूर कर दिया करो यार, लाइक करने में तो कोई पैसा नहीं जाता। तो चलिए गाइस, तो मैं अभी मिलती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड आ चुके हैं और वो कैमरे के सामने नहीं आते हैं, उनको शर्म आती है। तो कपड़े लेंगे, क्योंकि मैं बेडरूम में बैठी हूँ अभी, तो वो कपड़े लेंगे, बनियान वगैरह। तो चलिए, दाल हमारी बनकर हो गई है तैयार और मैं इसमें डाल रही हूँ धनिया पत्ती जो मैंने काट कर रखी थी और थोड़ी देर पानी में भीगी, और देखिए कितनी हरी हरी हो गई। और दाल को धनिया डालने के बाद टेस्ट अलग और ही बढ़ जाता है। आप भी कभी ट्राई करके देखिए। तो मेरे पास धनिया रखा था, ये बहुत सारा ले आए थे मेरे हस्बैंड। तो चलिए इसमें डाल देती हूँ फिर। हे गाइस, तो हमारा खाना पीना हो चुका है और 1:15 हो रहा है। खाना बनाने के बाद अब मैं थोड़ी सी देर लेट गई थी, मतलब खाना खाने के बाद, और अभी आई हूँ बर्तन साफ़ करके। थोड़ी देर लेट गई थी क्योंकि मुझे ना थोड़ी देर, मतलब खाने के बाद एकदम नशा होता है, तो इसलिए मैं सबसे लेट खाना खाती हूँ। तो अभी बर्तन साफ़ करके आई हूँ और ये वाले जो कंगन हैं ये निकालने पड़ेंगे। ये देखिए, ये चुभ रहे हैं और मुझे हाथ के नीचे देकर सोने की आदत है, तो इसलिए ये ऐसे बड़ा अजीब सा लग रहा है। तो अभी थोड़ी देर लेटूंगी क्योंकि मशीन लगानी है शाम के टाइम। और तो हमारा आज का लंच जो था वो था बूरा चावल, दाल, रोटी। तो बिल्कुल हाई प्रोटीन
दाल थी। जो दाल जो होती है उसमें जो मूंग वाली दाल होती है साबुत वाली, उसमें काफ़ी सारा प्रोटीन होता है। तो बस, और मैं यहाँ पर पहन रही हूँ अपने कंगन और मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, तो ये कंगन मेरे बाहर ही पड़े हुए हैं, मैंने रखे भी नहीं हैं, और ये हैं आर्टिफिशियल। तो मुझे कंगनों का बहुत ज़्यादा शौक़ है, बहुत ज़्यादा, पता नहीं क्यों, मतलब इतना चूड़ियों का नहीं है जितना कंगनों का है, बहुत शौक़ है मुझे। तो इसलिए मैं एक दो रखती हूँ एक्स्ट्रा में। तो ये वाले पहने हैं, अच्छे लग रहे हैं ना। तो इन वाले कंगनों की तो बात ही अलग होती है। और कुछ मुझे एक दो लोगों ने टोक भी दिया था कि ये वाले कंगन चुप गर्म नहीं हो रहे क्या, ये वाले पहन के बैठी हो, तो इसलिए। और अब भी मुझे आँखों के नीचे अपना कालापन थोड़ा थोड़ा दिखता है, हालांकि मैं कुछ लगा रही हूँ, देखती हूँ थोड़े दिन बाद हटता है या नहीं। घर का ही कुछ बना रखा है, आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो चलिए गाइस, थोड़ी सी देर लेट लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। और यहाँ पर मैं दिखा रही थी आपको अपनी चिड़िया, और शाम का टाइम है, मैं कपड़े धो रही हूँ, मशीन लगाई हुई है। तो यहाँ पर मेरे कपड़े पूरे धुल चुके हैं, उन्हें फैला रही हूँ। तो आज वीडियो इसी तरह से आप वो कर रही हूँ, मतलब एंड कर रही हूँ। आप लोगों से बात नहीं कर पाई, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। तो चलिए गाइस, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। और अगर मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।